Exercise 7.1, question number 1. How many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that number 1, repetition of the digits is allowed. Okay, तो हमें 3-digit नंबर बनाना है, बराबर 3-digit नंबर बनाना है और उसके लिए यूज करना है 1, 2, 3, 4 या तो फिर 5 का, ये 5 डिजिट का यूज करना है और हमें रिपीटेशन अलाउड दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर 1 में आ जाते हैं। 3-digit नंबर चाहिए हमें, 3-digit नंबर, और उसको फिलअप करने के लिए हमारे पास 5 लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5, रिपीटेशन अलाउड है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्लेस से। फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होगी? तो 5 में से कोई भी एक आप डिजिट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 चॉइसेस। क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, बराबर, तो अगेन हम सेकेंड प्लेस पे भी सेम डिजिट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऐसा नंबर बना दिया 111, तो ये भी एक 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पर जो तीनों डिजिट है वो क्या है? 1 है, बराबर, रिपीटेशन अलाउड बोला है। तो सेकेंड प्लेस पे भी आप सेम लेटर सेम डिजिट का यूज कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर कितनी चॉइसेस होगी? 5 चॉइसेस। एंड थर्ड प्लेस को फिलअप करने के लिए भी हमारे पास 5 चॉइसेस होगी क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अब यहाँ पर बीच में कौन सा सिंबल आएगा? डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। हम फर्स्ट प्लेस को फिलअप करके फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि हो गया हमारा काम, हमने तो नंबर बना दिया। नहीं, वो तो एक डिजिट नंबर बनाना, आपको तो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। मीन्स फर्स्ट प्लेस भी फिलअप करना है, सेकेंड प्लेस भी फिलअप करना है एंड थर्ड प्लेस भी आपको फिलअप करना है। थर्ड प्लेस भी फिलअप करना है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों जब प्लेस फिलअप होंगे तब आपके पास क्या आएगा? 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब यहाँ पर ये जो नंबर्स है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा। तो यहाँ से देखो हमारा आंसर तो तैयार हो चुका है। 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो टू फिल अप फर्स्ट प्लेस, टू फिल अप फर्स्ट प्लेस, हमारे पास कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, 5 वेज। देन टू, अब ये फिलअप में से मैं फिल अप हटा देता हूं। टू फिल सेकेंड प्लेस, टू फिल सेकेंड प्लेस, इसके लिए भी हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? 5 ways. Why? Because here repetition is allowed, है ना? हमने अगेन 5 क्यों लिखा है? क्योंकि हमको बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड है। एंड टू फिल थर्ड प्लेस, इसके लिए भी 5 वेज होंगे। और टोटल जो नंबर्स है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, therefore total 3-digit numbers इक्वल टू 125। ये ऑलरेडी हमने पहले लिखा भी था, बट ये एक्सप्लेन करने के बाद लिखा है वापस। ओके, अब आते हैं उसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, तो 1, 2 एंड 3, फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 5 नंबर है, उसमें से कोई भी एक का यूज कर सकते हैं। तो इसको फिलअप करने के लिए 5 तरीके हैं। सेकेंड को फिलअप करने के लिए अब एक ऑलरेडी डिजिट हम यूज कर चुके हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सेकेंड प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बचेगी?
4। अब 2 लेटर यूज हो चुके हैं आपके, सॉरी 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, एक फर्स्ट प्लेस पे एक सेकंड प्लेस पे। थर्ड प्लेस को फिलअप करने के लिए अब हमारे पास कितने डिजिट बचेंगे? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन तो आप समझ गए हैं कि क्यों मल्टीप्लिकेशन किया है। तो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हर बार एक्सप्लेन करना कंपलसरी है। टू फिल फर्स्ट प्लेस हमारे पास 5 तरीके थे, 5 वेज। इसके बाद टू फिल सेकेंड प्लेस हमारे पास 4 तरीके हैं, 4 ways. Why? Because no repetition. रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक डिजिट आप यूज कर चुके हैं, उसका अगेन यूज नहीं कर सकते। एंड थर्ड प्लेस, अब टू फिल थर्ड प्लेस, अब एक तो डिजिट अपने फर्स्ट प्लेस पे यूज कर लिया, एक अपने सेकंड पे यूज कर लिया। अब हमारे पास बच गए हैं 3। तो इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस है, या तो 3 वेज है। अगेन this one is because no repetition. Okay, and therefore total numbers equal to 5 into 4 into 3, वो मैं ऑलरेडी पहले भी लिख चुका हूँ इधर। ओके 60। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको, साथ में इवन भी होना चाहिए। यूजिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मीन्स रिपीटेशन अलाउड है। ओके तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, वो नंबर इवन होना चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर इवन होना चाहिए। इवन होने के लिए अब पहले हम ऑलरेडी एक एग्जांपल कर चुके हैं। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि आपको इवन नंबर बनाना है, तो लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। अब लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, तो उसको फिलअप करने के लिए हमारे पास कौन से डिजिट्स अवेलेबल है? तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक तो 2 यूज कर सकते हैं, या तो फिर 4 यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप 6 यूज कर सकते हैं। तो लास्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास 2 4 एंड 6 तीन में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 वेज है टू फिल अप लास्ट प्लेस। ओके अब आते हैं 10th प्लेस पर। डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो डिजिट कैन बी रिपीटेड, या तो फर्स्ट प्लेस पे आ जाते हैं। फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए अब हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये सभी अवेलेबल होंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो इसको फिलअप करने के हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? 6। रिपीटेशन अलाउड है, तो सेकेंड प्लेस को भी फिलअप करने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे? 6। तो 6 इंटू 6 इंटू 3 ये वेज है टू फिलअप 3 प्लेस। और ये हो जाएगा कितना? तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 दैट इज 108। ओके अब इसको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, सो लास्ट प्लेस, ये जो भी आप ऊपर काम करते हैं बस उसी को लिखना है। सो लास्ट डिजिट must be even, so to fill last place हमारे पास कितने वेज अवेलेबल हैं? 3 वेज। इसके बाद मैंने फर्स्ट प्लेस फिलअप कर दिया था, आप सेकंड एंड देन फर्स्ट पे भी जा सकते हैं। इसके बाद टू फिल
फर्स्ट प्लेस, इसके लिए हमारे पास कितने वेज थे? 6 वेज, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड था. एंड टू फिल सेकेंड प्लेस, टोटल 3 प्लेस थे, जो थर्ड है उसको मैंने लास्ट प्लेस बोल दिया है. टू फिल सेकेंड प्लेस, अगेन वी हैव 6 ways because repetition allowed. तो जो हमारा आंसर था वो हो गया था 6 into 6 into 3, that is 108. अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नंबर 3. नंबर 3 में है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated. ओके, मीन्स हमें 4 लेटर का एक कोड बनाना है, 4 लेटर का कोड बनाना है. रिपीटेशन अलाउड नहीं है. ओके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और इसको बनाने के लिए हमको बोला गया है कि आप फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये जो फर्स्ट प्लेस है इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? 10, क्योंकि हमारे पास 10 लेटर अवेलेबल है, 10 में से कोई भी एक लेटर यूज कर सकते हैं, तो 10 तरीके हैं फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए. यहाँ पर हमें बोला गया है लेटर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक लेटर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए. कौन सा लेटर यूज किया है वो नहीं पता है, बट हाँ एक लेटर हम यूज कर चुके हैं, तो वो लेटर तो आप यूज नहीं कर सकते हैं. तो सेकेंड प्लेस को फिलअप करने के लिए 9 चॉइसेस. अब 2 लेटर यूज हो चुके हैं, एक आपने फर्स्ट पे यूज किया, एक आपने सेकेंड पे यूज किया, तो थर्ड को फिलअप करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हो जाएगी? 8 चॉइसेस. एंड लास्ट को फिलअप करने के लिए आपके पास 7 चॉइसेस होगी, और ये सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा. बराबर, ये 4 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका आंसर हो जाएगा. ओके, चलो अब लिख देते हैं. हियर repetition is not allowed. Here repetition is not allowed. ये पहले ही लिख दिया हमने कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है. दिस वन इज W. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड and we have 10 letters. तो यहाँ पर लिख देते हैं to fill first place, to fill first place we have 10 choices. Then to fill second place, ऑलरेडी मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया. देन टू फिल थर्ड प्लेस 8 चॉइसेस, एंड लास्ट में टू फिल फोर्थ प्लेस वी हैव 7 चॉइसेस. ओके, तो जो हमारा आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा, कितने कोड बनेंगे? तो नंबर ऑफ 4 लेटर कोड, number of 4 letter code is equal to 10 into 9 into 8 into 7. आई थिंक ये जो 4 नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन 5040 होगा. ओके, आई एम नॉट श्योर, तो आप चेक कर लेना. 10 into 9 into 8 into 7 5040 होता है आई थिंक, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना. ओके, अब आते हैं नंबर 4 पर. हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9. Each number starts
with 67 and no digit appears more than 1. ओके, एक डिजिट मोर देन वंस मीन्स एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, इनका मतलब है कि आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें बोला है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, तो हमने 5 प्लेस बना दिए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 डिजिट इसमें यूज करना है 0 से लेके 9, मतलब कि 10 डिजिट है, बट कंडीशन दिया गया है स्टार्ट करना है 6 7 से, मीन्स आपको फर्स्ट प्लेस है उसके लिए तो फिक्स बोला गया है कि इधर तो आपको 6 ही यूज करना है, बराबर। फर्स्ट प्लेस इज फिक्स्ड, रिजर्व्ड है, 6 को ही यहाँ पर यूज करना है। तो इसको फिलअप करने के लिए तो हमारे पास एक ही चॉइस है, बस 6 कंपलसरी यूज करना ही है। सेकेंड प्लेस पे आपको 7 चाहिए, तो सेकेंड प्लेस को फिलअप करने के लिए भी हमारे पास रिजर्व है, बराबर। 7 को ही इधर यूज करना है, तो इसको फिलअप करने के लिए भी हमारे पास एक ही चॉइस बचेगा। तो हम 6 यूज कर चुके हैं, 7 भी यूज कर चुके हैं, क्योंकि हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं दिया गया है। तो जो हमारे पास टोटल डिजिट्स अवेलेबल थे 0 से लेके 9, 10 डिजिट थे, इसमें से आप 6 यूज कर चुके हैं, 7 यूज कर चुके हैं, तो वो 2 डिजिट तो चले गए हैं, अब आपके पास बचे हैं 8 डिजिट। तो थर्ड प्लेस को फिलअप करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस होगी? 8 चॉइसेस। 6 7 तो यूज कर ही नहीं सकते, उसके अलावा जो भी नंबर्स अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो फोर्थ प्लेस है उसको फिलअप करने के लिए 7 चॉइसेस, और लास्ट में इनको फिलअप करने के लिए 6 चॉइसेस, बिकॉज रिपीटेशन नॉट अलाउड, बराबर। और ये सबके बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 ये हो जाएगा हमारा आंसर, बराबर। अब इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वापस जैसे मैं 2-3 बार अब तक बोल चुका हूं कि हम जो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में आपको कैलकुलेशन जो भी आप करते हैं वो थियरिकल भी या तो एक्सप्लेन करके देना है। तो यहां पर अब लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हियर नंबर स्टार्ट विथ 67, so for या तो टू फिल फर्स्ट प्लेस, टू फिल फर्स्ट प्लेस कितनी चॉइसेस होगी? 1, बराबर। क्यों? क्योंकि 67 फर्स्ट लेटर और सॉरी फर्स्ट डिजिट हमें 6 ही यूज करना है, तो एक ही तरीका है। इसके बाद टू फिल सेकेंड प्लेस, अब सेकेंड प्लेस पे भी आपको 7 ही यूज करना है, तो एक ही तरीका है, वन वे। टू फिल थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए अब आपको परमिशन मिली है कि आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया है? 8 ways, because no repetition. Okay, then to fill fourth place हमारे पास 7 तरीके हैं, 7 ways, and then to fill fifth place 6 ways, बराबर। तो टोटल टेलीफोन नंबर्स, तो therefore total numbers 1 into 1 into 8 into 7 into 6, तो 7 into 6 42,
42 into 8, तो 42 into 8, 8 into 2, 6. Okay, 8 4s are 32, and okay, so it is 336. बराबर, ये मल्टीप्लिकेशन 336 हो जाएगा, तो टोटल नंबर्स 336 आएंगे. Now number 5, a coin is tossed 3 times and outcomes are noted. How many possible outcomes are there? अब इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी में. यहाँ पर हमें करना क्या है, कॉइन को टॉस करना है 3 बार. तो ये फर्स्ट टॉस है, ओके, देन सेकेंड टॉस एंड थर्ड टॉस. दिस वन इज फर्स्ट टॉस. जब आप फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे कॉइन को, तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो फिर एच होगा या टेल होगा. बराबर, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड होगा या तो फिर टेल होगा फर्स्ट टॉस में. अब हम सेकेंड टॉस करने जाएंगे, तो सेकेंड टॉस करने जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर भी तो हेड या तो टेल कोई भी आ सकता है. तो यहाँ पर भी कितनी चॉइसेस होगी, 2 चॉइसेस होगी. हेड भी आ सकता है एंड टेल भी आ सकता है. अब हम थर्ड टाइम टॉस करेंगे, तो थर्ड टॉस, इसमें भी हमारे पास 2 चॉइसेस होगी, हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है. और ये जो है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मीन्स हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया, फिर सेकेंड टाइम टॉस किया एंड देन थर्ड टाइम टॉस किया. तो ये सबके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 2 into 2 into 2, दैट इज 8. अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो जैसे मैं पूरा ऑलरेडी लिख चुका हूँ, फिर भी अगर लिखते हैं तो ऑन फर्स्ट टॉस there are 2 possibilities, namely H and T. 2 possibilities हैं फर्स्ट टॉस के लिए. ऑन सेकेंड टॉस इसके लिए भी 2 possibilities हैं, एंड ऑन थर्ड टॉस इसके लिए भी 2 possibilities हैं. ओके, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 2 into 2 into 2, दैट इज 8 पॉसिबिलिटी. अब नंबर जो 6 है वो 6 आपको खुद करना है. ओके, ऑलरेडी हम 4 एग्जाम्पल और 5 क्वेश्चन कर चुके हैं. 5 फ्लैग दिए हैं डिफरेंट कलर के, और उसमें से आपको सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग का यूज करके. तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं. इसमें हमें फिक्स बोला गया है कि 2 ही फ्लैग का यूज करना है, तो वो आप खुद कर सकते हैं.